नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज के साहित्य में हम बात करेंगे हिमाचली भाषा रेमन के इस साझा काव्य संग्रह की। पहाड़ी काव्य संग्रह वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ है, जिसका संपादन करने का मुझे सुअवसर मिला है। और इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो इसमें बारां जिला के करीब 30 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है और उन सभी साहित्यकारों, वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, कवि जो भी जिन्होंने अपनी रचनाएं भेजी, मुझ पर विश्वास किया, उन सभी का भी हार्दिक आभार और कि उन्होंने इस पुस्तक की शोभा बढ़ाई है। और इस पुस्तक का मूल्य 450 रुपये है और ये शिमला के किताब घर, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। यदि आप इसे खरीद कर पढ़ना चाहते हैं और हिमाचली भाषा को और ज़्यादा करीब से जानना समझना चाहते हैं, प्रत्येक ज़िला की जो मधुर बोलियां हैं, मीठी बोलियां हैं, उन सभी को आत्मसात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें। ये बहुत ही पठनीय है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो है अपनी बोली के बारे में, अपनी भाषा, हिमाचली भाषा के बारे में जानने समझने का एक बहुत ही बढ़िया ये माध्यम हो सकता है। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठक वर्ग, जैसा अभी तक इस पुस्तक का रिव्यू रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, आगे भी सभी पाठक वर्ग इस पुस्तक को पढ़ेंगे जिनको भी हिमाचली भाषा के बारे में और ज़्यादा जानना समझना है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर खरीद कर पढ़ेंगे। और इस पुस्तक के कवर की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी एक कल्पना थी कि इस तरह का एक कवर पेज बनाना है, उसे साकार किया वरिष्ठ साहित्यकार जो सिरमौर से हैं, आदरणीय दीपराज विशिष्ट जी ने। उनकी रचनाएं भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग के माध्यम से हिमाचल के पूरा जो चित्र है मणकों में समाहित किया है। मणकों में बिल्कुल उसकी नोट है। यहाँ पर पूरा हिमाचल एक सूत्र में पिरोया है, हम कह सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम हिमाचली भाषा रेमन के रखा है। जो भी जितनी भी बोलियां हैं, उन सभी मणकों को पिरोकर हमें हिमाचली भाषा का स्वरूप देना है और हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। बहुत से वरिष्ठ साहित्यकार वर्षों से संघर्षरत है और हमारा भी ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी जो हिमाचल के लेखक हैं इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने अपने स्तर पर हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत रहें। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि यदि हम मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो एक दिन ज़रूर हिमाचली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ज़रूर होगी। ये सपना जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों ने देखा है, बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो जनमानस है इस दिशा में आवाज़ उठा रहे हैं, हमें उनकी आवाज़ बनना है और सभी को मिलकर हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना है। बात करूं इस पुस्तक की तो इसमें जो है हिमाचल के, जैसा मैंने पहले भी बताया, करीब 12 ज़िला के 30 कवि इसमें शामिल है। इसमें एक बहुत ख़ास बात ये है कि इसमें कवियों के जो उनका साहित्यिक परिचय है उसको भी मैंने शामिल किया है। और इस पुस्तक को मैंने समर्पित किया है अपने पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री कमलानंद शर्मा और माता जी स्वर्गीय श्रीमती तारामणि शर्मा जी की याद में, सपुत्र आयुष और हिमाचली पहाड़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और सभी पाठक वर्ग को ये पुस्तक मैंने समर्पित की है। एक छोटा सा प्रयास है अपने स्तर पर कि मैं हिमाचली भाषा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कुछ काम कर सकूं, कुछ समाज के लिए अपना योगदान दे सकूं। तो ये योगदान जो है
हमारे जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, युवा हैं, चाहे वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके सहयोग के बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। उन सभी ने विश्वास करके मुझे जो है अपनी रचनाएं भेजी, उनको एडिट करना इतना जो श्रम साध्य काम था, लेकिन जो मैंने एक बार ठान लिया कि नहीं, मुझे ये काम करना है, तो एक तय समय में ये काम करने का मैंने प्रयास किया और ये पुस्तक आपके समक्ष अब पाठकों के हाथों में है कि वो इसे किस तरह से देखते हैं और किस तरह इसका के जो शब्द हैं, पहाड़ी भाषा के जो भी जितने भी इसमें मीठी बोलियां समाहित हैं, उनको कैसे आत्मसात करते हैं। तो चलिए अपनी ही एक कविता, सभी लेखकों की कुछ कुछ कविताएं मैं ज़रूर साहित्य की इस श्रृंखला में शामिल करूंगी। आज मैं अपनी ही कविता आप सभी के समक्ष सुनाना चाहूँगी। शीर्षक है महास्वी लोक संस्कृति। देवभूमि आंचला दे बसों शोभलो हिमाचल महारो, ये महास्वी बोली में है। 18 और 12 ठकुराए मिलाव्यो, बणो महासू जिला प्यारो। लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोक जीव ने आशा कई रंग, वर्ष भर मेड़े थेर नहीं होंदे के भी कम। माँ बोली, भुंडो, बिशु, शांत, बूढ़े देवड़े, शबातर, आंसड़ी, लाणे, आंगी शड़ांगी, पकवान, शड़ाव, गताना जुबड़, आशा सोबियो मान। आंबली, गोखरू, बरागर, चाक, धाटू, रेजटो, पाकटुइस, लुको, रंग बिरंगे फुरकुआड़े धाटू, आशा छेवड़ियों छेवड़िए शान। गांगे झोरे लामण, नेगा